लिखा स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के जिसने हाँ जी और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझे शपथ खाई मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझे शपथ खाई है और कहा कि मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा। लिखा ये देश में तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा। सुंदर बात तो ये है, लिखा वही दूत अपना परमेश्वर दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहाँ से एक स्त्री लाए। तू मेरे पुत्र के लिए वहाँ से एक स्त्री लाए, परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ न आना यदि वो स्त्री तेरे साथ ना आना चाहे तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा। हालेलुया। यदि वो ना आना चाहे अपने मन से तो तू इस शपथ से छूट जाएगा। और यदि आप आगे की पदों को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है जैसे ही दास उस नगर की ओर जाता है और कहता है इसको प्यास लगती है कि मैं इस जगह रुककर थोड़ा सा पानी पी लूं और ऊँटों को पिला दूं, और इसने एक मन में ये बात डाली, प्रभु हम ये करेंगे कैसे, हम किस स्थिति से बात करेंगे। उसने प्रार्थना करके कहा, प्रभु यदि कोई भी जिससे मैं कहूंगा कि तू मुझे पानी पिला और वो स्त्री स्वयं कहेगी मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी और तेरे ऊँटों को भी पानी, मैं जान जाऊंगा कि वो स्त्री हमारे साथ में आने के लिए। और उसमें ऐसे ही होता है। हालेलुया। जैसे ही वो पनगढ़ पे पहुंचता है जहाँ पे पानी भरा जाता है, उस स्रोत की ओर पहुंचता है जहाँ से लोग पानी ले जाते हैं, कुआं कह सकते हैं ना। और जब स्त्रियां पानी भरने के लिए आती हैं, लिखा है रिबका नाम की एक सुंदर सुशील जिसका किसी व्यक्ति ने मुंह नहीं देखा था, वचन में लिखा है वो रिबका से कहता है देख तुम मुझे पानी पिला। पानी, रिबका क्या कहती है, मैं तुझे पानी पिलाऊंगी और तेरे ऊँटों को भी पानी। ये सुनकर ये नौकर गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है, परमेश्वर हमारी यात्रा को सफल कर दिया। हालेलुया। वास्तव में जब आप परमेश्वर के नाम को लेकर निकलते हैं तो परमेश्वर आपकी यात्रा को सुखद और सफल बनाता है। हालेलुया। और वास्तव में परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम को करता है। 14 पद पढ़िएगा इसी का। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं जी, और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। सही कह रहा हूँ। लिखा है ये विचार किया था, प्रभु मैं बात तो मान लिया हूँ पर मैं किससे कहूंगा कि तुम हमारे साथ के साथ चलकर ब्याह करो, पर मैं जिससे कहूंगा तू मेरे लिए पानी पिला, अगर वो स्त्री कह देगी मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी और तेरे ऊँटों को, तो इसके लिए संकेत है, ये पक्का है कि वो स्त्री इसके साथ चलने के लिए राजी हो जाएगी। आपको पता है हर एक जन के लिए परमेश्वर ढूंढ कर और चुन कर, लड़का या लड़की कोई भी हो उसके लिए इस रिश्ते रखता है ना। और इसके साथ में यही होने पाया। और जब इसको स्त्री मिलती है, ये लड़की मिलती है, तो इससे एक और प्रश्न कहता है क्या मैं तेरे यहाँ टिक सकता हूँ, रुक सकता हूँ। और आगे पढ़ेंगे तो लिखा है इसने उसको चूड़ियां दी, है ना। लिखा है 10 तोला कुछ करके इसमें लिखा है ना। और उसके लिए 22-30 पढ़िएगा। जब ऊँट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकाल कर उसे दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों सोचिए 10 तोले की कंगन उसको दे दिए और पूछा तू किसकी बेटी है, ये मुझको बता जी, क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है। जी बस है ना। सुनिएगा जब ये ऐसी बात पूछते हैं, जब उसको पानी पिलाया खुश हो जाता है, खुशी के मारे क्या करता है, उसको एक तो नथ देता है और दूसरा उसको कंगन देता है। आपको पता है ये दोनों चीजें एक ऐसे बातों को दिखाते हैं, है ना, एक रस्म की रिवाज को दिखाते हैं, ये वायदों को दिखाते हैं कि भैया आप हमारी बात को माने हैं। आशीर्वाद भी कह सकते हैं, इसको तोहफा भी कह सकते हैं जो रिबका को दिया गया। और रिबका कहती है मैं तो नाहोर मिल्काया के जन्माए बतूएल की बेटी हूँ, है ना। और वो उसके साथ में जाता है, बातचीत करता है और कहता है परमेश्वर ने हमारी यात्रा को पूरा किया या सफल किया। आप क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता। यदि आप प्रार्थना के साथ निकलते हैं, दुआ के साथ निकलते हैं, अपने परमेश्वर के पास में वफादारी के साथ में आते हैं, आप सफल होते हो ही जाते हैं। हालेलुया। आप विफल नहीं होते। यदि आपने यीशु को जाना है, परमेश्वर को जाना है, आपकी समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपकी सब दिक्कतें कितनी बड़ी क्यों ना हो, पर वो एक दिन हट ही जाती।
दुख एक दिन बिसर ही जाता है। सालों साल लगे कि आपका दुख नहीं गया, कोई बात नहीं, पर परमेश्वर ने निर्णय लिया है कि वो दुख वास्तव में एक दिन समय आएगा, परमेश्वर के अनुसार निकल जाएगा। इस दास को भी नहीं पता था कि किसी रास्ते में जाकर हम एक लड़की ढूंढ पाएंगे, है ना, पर जिसने परमेश्वर के साथ में शपथ खाई, जिसने प्रभु के साथ में वफादारी निभाई, उसका मुंह कभी लज्जित होने नहीं पाया। जिन्होंने लिखा है जिसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया है, जिसने परमेश्वर के साथ में वाचा बांधी है, वो कभी लज्जित नहीं होता है। और होगा भी कैसे? क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर का इतना हाथ छोटा नहीं कि वो तुझे बचा ना सके। इसका मतलब आप कभी लज्जित होने नहीं जा रहे, पर विश्वास में बने रहे। अगर इस नौकर को, इस दास को पता ना होता, अरे नहीं प्रभु करेगा नहीं करेगा, वो तो कहता तुम दूसरों को भेज दो, तो वास्तव में दास भी आशीषित नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार आप तो आशीषित होते ही होते हैं यीशु मसीह के साथ में, पर जो आपके साथ में जुड़कर चलता है वो जन भी कभी कभी आशीष का कारण ठहर जाता है। हालेलुया। इसका मतलब है जैसे यशायाह कहता, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और परमेश्वर का तेज तुझ पर। आप इसलिए प्रकाशित हैं कि आप अपने लोगों को प्रकाशित करें, आप इसलिए प्रकाश का कारण बने हैं, आप अपने बच्चों को, परिवार को, लोगों को, रिश्तेदारों को उजाला प्रदान कर सके। हालेलुया। कई बार बहुत सारे घरों में ऐसा भ्रम पाया जाता है और ऐसे घर के लोग दास की तरह पाए जाते हैं, जो एक दूसरे के साथ में मिलकर बात करते हैं और सही निर्णय लेकर प्रभु के सामने रखते हैं और फिर इस पे काम करते हैं। अब्राहम उसका दास कोई ऐसा नहीं था कि अब्राहम कुछ और कहता था, दास कुछ और करता था। लिखा है ये दोनों निर्णय लेते थे और एक प्रार्थना के साथ में निकलते थे। कई बार हम प्रार्थनाओं के साथ घर से नहीं निकल पाते, है ना, कई बार परमेश्वर के वायदे के साथ में हम नहीं चल पाते, है ना, इसके चलते हम आगे बढ़ नहीं पाते। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर हमें बढ़ाने के लिए आया, ना कि घटाने के लिए। हमारा परमेश्वर में आशीष देने के लिए आया, ना कि श्रापित करने के लिए। हमारा परमेश्वर हमें चंगाई छुटकारे के लिए लाया, और इसलिए नहीं कि हम दुख उठाएं, हम संघर्ष झेले, पर इसलिए कि हम यीशु मसीह में एक बड़े काम को कर कर उसे धन्यवाद दें। हालेलुया। आप चारों तरफ देखिए, बड़ी परेशानी, निराशा, दिक्कतें हैं, कहीं आप अपने आप को तैयार करके रखिए, वो दिक्कतें यीशु के नाम से हार जाएंगी। हालेलुया। इस जन को नहीं पता था कि हमको कोई पानी पिलाएगा नहीं पिलाएगा, पर इसने प्रार्थना की थी, हे परमेश्वर जो हमें पानी पिलाएगी, और साथ में क्या कहेगी, मैं तेरे ऊँटों को पानी पिलाऊंगी, वही हमारे सहायक के लिए पत्नी हो जाएगी। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके लिए सुंदर रिश्तों को ढूंढ कर रखा है, सिर्फ आप प्रार्थना करें। हालेलुया। एक क्लास पदों को पढ़कर